हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर युग मुग्धो, मोसड़ी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी अवेयरनेस बहुत सारे लोगों में नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं ये आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज एचओसीडी, एचओसीडी के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। जो दोस्तों एचओसीडी के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो यूजुअली 20 to 30 इयर्स के एज ग्रुप के रहते हैं। और दोस्तों, ये एचओसीडी जो है या फिर होमोसेक्सुअल ओसीडी जिसको आप बोलते हैं, तो दोस्तों एक समाज में ना एक टैबू है। वो पेशेंट को बहुत दिन तक पता ही नहीं चलता है कि उसको हो क्या रहा है, या फिर जब पता चलता है वो एक डर के मारे एक डॉक्टर को, एक थेरेपिस्ट को अप्रोच नहीं कर पाता। बहुत सालों उनके निकल जाते हैं और वो एचओसीडी में परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि अभी करना क्या है। तो दोस्तों देखो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ होमोसेक्सुअल होना ये कोई बीमारी नहीं है, और अभी तो ये लीगल हो चुका है। और रही बात होमोसेक्सुअल ओसीडी की, तो होमोसेक्सुअल ओसीडी जो है ये दोस्तों एक ओसीडी है। आप तो होमोसेक्सुअल हो भी नहीं, एक ओसीडी की बीमारी आपको हुई है। तो आपको समझना होगा ये आपके साथ क्यों हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी टॉपिक पे आता हूँ और इसके सिम्टम्स में आपको बताता हूँ। जो एचओसीडी का पेशेंट रहता है ना, अगर समझो किसी लड़के को एचओसीडी है, ठीक है, तो अगर वो लड़का स्ट्रेट है तो उसको बार बार ये ख्याल आता है कि क्या वो गे तो नहीं है। और जैसे ही ये ख्याल आता है उसका एंग्जाइटी पीक पे चला जाता है। या फिर कोई इंसान अगर होमोसेक्सुअल है, ठीक है, तो उसको डर लग जाता है कि क्या मैं स्ट्रेट तो नहीं हूँ। सेम चीज लड़कियों में भी पाई जाती है। समझो कोई लड़की स्ट्रेट है तो उसको एक ऐसे थॉट आ जाता है क्या मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ, और उसका है ना वो जो एंग्जाइटी पीक पे चला जाता है। या फिर एक आधी लड़की कोई लेस्बियन है, उनको ये थॉट आता है क्या मैं स्ट्रेट तो नहीं हूँ। तो जैसे ही ये थॉट आता है ना दोस्तों, उनमें बहुत ज्यादा डर आ जाता है। बहुत ज्यादा फियर की वजह से उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और वो कुछ ना कुछ कंपल्शंस कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, ये अगर सिम्टम आप में है और ये डेली 1 घंटे से ज्यादा आपको हो रहा है और ये 2 वीक से ज्यादा है, तो आपको दोस्तों शायद एचओसीडी है। आपने अपने साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आपको मिलना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट वेदर यू हैव एचओसीडी और नॉट। ओके, देखो मैं दोस्तों एक और उदाहरण देना चाहूंगा, ठीक है। ये लोग करते क्या है, एचओसीडी के जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं, कोई एक लड़का है समझो, ठीक है, जो मेरे पास एक लड़का है तो मैं उसकी बात बताता हूँ। एक लड़का था, उसको है ना बाहर जाके मूवीज देखना या फिर घर पे मूवीज देखना है ना, वो अवॉइड करता था। क्यों अवॉइड करता था? वो उसको लगता था कि जो मूवी में दिखाया हीरो है, ठीक है, वो उसको हैंडसम लगता था। फिर उसको है ना तरह तरह के विचार आने लग जाते थे। अरे वो मूवी में जो हीरो को दिखाया है, फिर जो एक्टर को दिखाया है, वो अगर हैंडसम है तो वो अप्रिशिएट करना गलत बात क्या हो गई? वो तो सभी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो एचओसीडी का पेशेंट है ना, उनको ये ख्याल आने लग जाते हैं, अरे मैं उनसे अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा हूँ, यार मुझे क्यों ऐसे ख्याल आ रहे हैं, वो तो एक लड़का है, मैं तो स्ट्रेट हूँ, मुझे क्यों ऐसा ख्याल। तो ये ख्यालों में ही वो फंसे रहते हैं, पूरा दिन उनका निकल जाता है, लेकिन वो ख्याल से बाहर नहीं आते हैं और कोई ना कोई कंपल्शन कर देते हैं। ये व्यक्ति यूजुअली क्या कंपल्शंस करते हैं, इनको चेकिंग करने की बहुत आदत होती है। ये बार बार यूट्यूब पे जाते हैं, ये बार बार गूगल करके चेक करते हैं, सारे सिम्टम्स देखते हैं, होमोसेक्सुअलिटी क्या है, फिर उसके वीडियोस अलग अलग देखेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों उनकी आदत होती है बार बार चेकिंग करना, गूगल और यूट्यूब पे जाके। दूसरी चीज दोस्तों, ये सबसे ज्यादा अवॉइडेंस करते हैं, बहुत बार अवॉइड करते हैं चीजों को करना। जैसे मैंने बोला, मेरे जो पेशेंट थे वो टीवी देखना ही बंद कर दिया था, कोई मूवी जाना बंद कर दिया था। फिर एक पेशेंट ऐसे थे, वो कोई भी स्पोर्ट्स या फिर जिम में वगैरह जाना बंद कर दिए थे। कारण ये है, उनको ऐसा लगता था कि वहां पे कोई इंसान देखा जो अभी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो फिट रहता है, एथलेटिक रहता है, या फिर जिम में कोई बॉडी बना रहा है, वो अगर इंसान फिट है, तो वो है ना, उनको लगता था कि अरे गलती से मैं अट्रैक्ट ना हो जो वो पर्सन। अरे अट्रैक्ट नहीं है, वो फिट है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो आप अंदर से उसको बोल रहे हो हाँ आप बहुत अच्छे एथलेटिक, आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हो और एथलेटिक्स में आप अच्छा कर रहे हो, इसके लिए आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, आप उनकी तारीफ कर रहे हो, आप समझ लो। और ये आप नहीं, दुनिया के सभी लड़के या सभी लड़कियां सभी कर रहे हैं। सिर्फ आपको एचओसीडी है, इसके लिए डर रहा है और इसके लिए आप अवॉइड कर रहे हो, जिम जाना अवॉइड कर रहे हो, आप टीवी देखना अवॉइड कर रहे हो, आप
अभी अभी एक पेशेंट मेरे पास ये थे, वो सलून में ही नहीं जाते थे। सलून में जब ग्रूमिंग किया जाता है तो एक इंसान थोड़ा अच्छा दिखने लग जाता है। तो जो इंसान अच्छा लगने लग जाता है तो नॉर्मली वो सबको ही अच्छा लगता है। फिर वो कोई भी इंसान हो, फिर वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, वो सबको ही अच्छा दिखता है जब ग्रूमिंग करके बाहर आता है। लेकिन ये एचओसीडी के पेशेंट को क्या लगता है, अरे ये इंसान, मैं इस इंसान के लिए अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा हूँ, या फिर मतलब उनको ऐसे तरह तरह के ख्याल आते हैं। उनको लगता है कि अरे मेरी सेक्सुअलिटी चेंज तो नहीं हो रही है, मुझे लड़के पसंद ही नहीं है तो भी मुझे क्यों थॉट आ रहा है। तो दोस्तों ये लोग है ना इतना अवॉइड करते हैं, ना सलून जा रहे हैं, ना जिम जा रहे हैं, ना मूवीज देखने जा रहे हैं, ना शॉपिंग करने जा रहे हैं, ना बाहर किधर जा रहे हैं। ये अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखते हैं, घर के बाहर ही नहीं निकलने का प्रेफर करते हैं। तो बाद में दोस्तों उनको लगता है कि चलो मैं अवॉइड कर रहा हूँ तो मेरा ओसीडी खत्म हो जाएगा, मैं घर में बैठा हूँ, अभी तो मुझे थॉट ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में यही पेशेंट्स को उनकी ओसीडी इतनी बढ़ जाती है विदाउट एनी फिजिकल ट्रिगर। अभी उनको सिर्फ थॉट्स आने लग जाते हैं, वो विजुअलाइज करने लग जाते हैं और डर जाते हैं। उनको ऐसा है ना, थॉट मन में आता है क्या मैं किसी लड़के के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। और जैसे ही वो सोचते हैं ना, वो नहीं चाहते कि थॉट आए तो भी आता है, और जैसे ही ये सोचते दोस्तों उनका एंग्जाइटी एकदम पीक पे चला जाता है। तो आपको ये समझना होगा, जो भी एचओसीडी के पेशेंट है दोस्तों उनको समझना होगा, ये ओसीडी एक ऐसी जिद्दी बीमारी है कि आप जितना अवॉइड करोगे उतने ज्यादा आप में थॉट्स आएंगे। अब जो चीजें पहले करते थे वो नहीं करना है। अगर इसमें से आपको बाहर निकलना है, अगर आपको इसका इलाज करना चाहते हो आप, तो सबसे चीज है उससे भागो मत। कभी भी डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना है, वो चीजों को एक्सपोज करो। आपने देखा ही ना, आपने सब चीजें करना छोड़ दिया, बाहर जाना बंद किया, जिम जाना बंद किया, मूवी जाना बंद किया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी घर में बैठे बैठे सारे थॉट्स आ रहे हैं, सारे ख्याल आ रहे हैं। तो आपको समझना होगा, ये आप जितना अवॉइड करोगे इतना आप में ज्यादा होगा। जितना आप गूगल करोगे, जितना यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, ये उतने ज्यादा बढ़ते रहता है। ये एक विशेष साइकिल है और ओसीडी की विशेष साइकिल है। आपको ओसीडी को समझना होगा और आपको इस ट्रैप में से बाहर निकलना है। ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है, ट्रैप से बाहर निकलना है तो गूगल नहीं करना है, कोई भी चीज का चेकिंग नहीं करना है, कोई भी चीजें अवॉइड नहीं करना है। कोई भी चीजें अवॉइड नहीं मतलब टालना ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है मूवी जाना है तो जाओ। आपको दोस्तों इस चीज से बाहर निकलने को अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपके थेरेपिस्ट को मिलो। आपको अगर कोई ओसीडी स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा है तो मेरा इधर नंबर है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे पास आ जाओ। मैं आपको बताऊंगा कि ओसीडी में से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। आपको मैं बताऊंगा कि सीबीटी थेरेपी कैसे की जाती है, ईआरपी थेरेपी कैसे की जाती है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है थॉट्स को लेके। दोस्तों ये सारी चीजें करके आप ओसीडी में से बाहर निकल सकते हो। आपको है ना आज एक चीज, आपको अगर डर लग रहा है ना होमोसेक्सुअल ओसीडी के बारे में, तो एक चीज है ना, खुद को ही करके देखना। ये जब भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, क्या इस थॉट से आपको प्लेजर मिल रहा है कि आपको एंजाइटी हो रही है। दोस्तों देखो, आपको अगर प्लेजर मिल रहा है तो हो सकता है कि आप एक होमोसेक्सुअल इंसान हो और आपको इस चीजों से अच्छा लग रहा है, थॉट से अच्छा लग रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर और एंजाइटी बढ़ रही है थॉट की वजह से और आप कुछ ना कुछ कंपल्शन कर रहे हो, तो दोस्तों आपको एचओसीडी हो सकती है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट 100% है और 100% ये पेशेंट ठीक हो जाता है। देखो दोस्तों, ये जो एचओसीडी वगैरह, ये जो ओसीडी के प्रकार ये है ना, एक लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में अवेयरनेस आ जाए, इसके लिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज है मेरा वीडियो उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं यूजुअली है ना ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन इस टॉपिक पर बात करता हूँ। आप अगर चाहते हो कि मैं कोई और दूसरे टॉपिक पे बात करूं, तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी संदेश के साथ मैं आज के वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।